मुख्यमंत्री ये बताएं कि उन्होंने मेरी खोज खबर लेने का प्रयास कब किया। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने किसानों की भावना को सम्मान दिया। अगर आपके कानून से खुश नहीं हैं तो ऐसे कानून बनाने का फ़ायदा क्या। सब देख ही रहे हैं कि जश्न किस बात का मना रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून होने के बाद धड़ल्ले से शराब मिलती है। देश के युवाओं को रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता हो तो उस प्रदेश के आप इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन आप देख सकते हैं क्या होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल को की वापसी कर ली है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, बढ़िया है ये। देखिए, हम लोग बार बार इस बात को हम लोग कहते आए हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आपके कानून से खुश नहीं हैं तो ऐसे कानून बनाने का फ़ायदा क्या। और मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने किसानों की भावना को सम्मान दिया, उनकी बात को सुना। बस अब एक आग्रह अपनी तरफ से मैं इतना और ज़रूर करूंगा कि उनकी जो एक मांग है MSP को लेकर, उस मांग को ज़रूर पूरा कर दें ताकि MSP जो किसानों का जो न्यूनतम मापदंड है, एक बार वो अगर तय हो जाता है तो कम से कम उनकी एक आर्थिक सुरक्षा की भावना उनके मन में आ जाएगी। तो ये जो एक मांग है उसको भी जल्द से जल्द सरकार पूरा कर दे। शराबबंदी, एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा बैठक करते हैं और दूसरी तरफ अपने 15 साल का डंका बजाते हैं कि हमारा 15 साल पूरा हो गया है, जश्न मनाएंगे। भैया, आप सब देख ही रहे हैं कि जश्न किस बात का मना रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून होने के बाद धड़ल्ले से शराब मिलती है। अवैध शराब का निर्माण यहाँ पर होने लग गया है। जहरीली शराब यहाँ पर गांव-गांव में लोगों को मिल रही है, जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं। 50 से ज़्यादा तो मामले एक ही साथ इकट्ठे आए जिसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई। और उसके बाद जिस मुख्यमंत्री को अपने इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता हो तो उस प्रदेश की आप स्वास्थ्य व्यवस्था भी आप समझ लीजिए कि भैया कैसी होगी। जिस प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता हो तो उस प्रदेश के आप इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन आप देख सकते हैं क्या होगी। तो ऐसे में भैया किस बात का जश्न, कौन सा जश्न। आप मुझे अपनी 5 उपलब्धि बता दीजिए ना। पिछले 16 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं पिछले 5 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं 16 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 16 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 5 उपलब्धि बता दें कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने ये किया, इतनी यूनिवर्सिटीज़ खड़ी की, एम्स की तर्ज पर इतने अस्पताल हम लोगों ने बिहार के हर एक ज़िले में दे दिए, रोज़गार 19 लाख का हम लोगों ने वादा किया था, 10 ही लाख दिया होगा आपने। बता दीजिए हमको भैया कहाँ पर आपने दिया। अपनी 5 उपलब्धियाँ बताएँ नीतीश कुमार जी की उन्होंने क्या किया। वो बोलते हैं कि भाई 15 साल पहले का बिहार देखो। किसको पड़ी है 15 साल के पहले का बिहार देखने की। 16 साल से जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं, भाई हम लोग को नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल पहले का बिहार क्या हो। मुझे इतना पता है कि 15 साल पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने दिल्ली जाते थे, दूसरे प्रदेशों में जाते थे। 15 साल के बाद भी 5 बार के आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर आपको अपनी आंख का इलाज कराने दिल्ली जाना पड़ता है तो मतलब प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। आप उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं वहाँ पे? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और एक समय था जब पार्टी निरंतरता में वहाँ पे चुनाव लड़ती थी। एक समय ऐसा था जब हम लोग के 16-17 विधायक हम लोग के उत्तर प्रदेश में हम लोग के थे, पर गठबंधन की राजनीति की वजह से धीरे धीरे हम लोगों ने चुनाव लड़ना वहाँ पर बंद कर दिया। पर इस बार पार्टी के राज इकाई ने ये फैसला लिया है कि पार्टी इस बार वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन होगा नहीं होगा, क्या स्वरूप होगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है। एक बार कुछ चीज़ें फॉर्मलाइज होती हैं तो फिर उसको भी साझा किया। आखिरी सवाल रहेगा चिराग जी आपसे मेरा। आपने एक ट्वीट किया था नीतीश कुमार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, कि अपने आँख का इलाज कराने वो बाहर जाते हैं, जिनको खुद बाहर जाना पड़ रहा है। उस पर उनका कहना था, उनसे जब सवाल किया गया था, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर तंज मार के कहा था कि उनसे पूछिए कि वो खुद कहाँ रहते हैं, पहले का बिहार देख। भाई, मुख्यमंत्री जी को पहले मैं बता दूं, बिहार में मेरा एक ही घर है। मैंने कोई अनेकों प्रॉपर्टीज़ नहीं बना रखी हैं। बिहार में कृष्णापुरी में हर कोई जानता है मैं कहाँ रहता हूँ। और दिल्ली में एक सरकारी आवास है जहाँ पे पिछले लगभग 3 दशक के आसपास मैं, मेरा परिवार, हम लोग उसी घर में रह रहे हैं।
मुख्यमंत्री ये बताएं कि उन्होंने मेरी खोज खबर लेने का प्रयास कब किया। आज तक मेरे पिताजी के जीते जी जब वो अस्पताल में थे क्या तब मुख्यमंत्री कभी आए उनसे मिलने, कभी उन्होंने बातचीत की? मेरे पिता के निधन के बाद मेरे पिता को अपना मित्र, अपना सहयोगी, साथी वो कहते हैं, पर मेरे पिता के निधन के बाद उनके परिवार की, उनके घर वालों की कभी उन्होंने खैर खबर लेने की कोशिश की? जब मेरे पिताजी की बरखी थी, मैं खुद निरंतरता में 1.5 महीने तक उनके घर के दरवाजे खटखटाता रहा। मेरी पार्टी के कई सदस्य उनके दरवाजे तक गए, उन्होंने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले। तो भाई चिराग पासवान कहाँ रहता है ये सब जानते हैं। और रोज़ अगर मेरा ट्विटर अगर वो देखेंगे तो मैं रोज़ अपनी डेली बेसिस की गतिविधि में अपडेट करता हूँ, डेली बेसिस की। तो मैं कहाँ रहता हूँ वो सब जानते हैं। आप किस हवा महल में रहते हैं ये बताएं ना। जिस मुख्यमंत्री से उस प्रदेश के सांसद को बात किए 2-2 साल बीत जाएं, 2 साल से उन्हीं की प्रदेश का सांसद, भूल जाइए मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष या इन सारी बातों को, मैं आप ही के प्रदेश का सांसद हूँ ना। मेरे क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, मेरी अपनी समस्याएं हैं। अगर उस प्रदेश के सांसद को, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं प्रयास करूं उनसे बात करने के लिए, अगला 2 साल बीत जाएगा। संभवतः ये मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे, पर इनसे बातचीत करना संभव नहीं है। इन्होंने जनता दरबार ये लगाते हैं। जनता दरबार में किन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने की इजाज़त मिलती है? जिनकी सेटिंग हो रखी होती है। जैसे अभ्यर्थी में पीछे बैकडोर से ये लोग एंट्री करवाते हैं, जो भी वैकेंसीज निकालते हैं बैकडोर से एंट्री करवाते हैं, उसी तरीके से इनके जनता दरबार में भी बैकडोर से ही एंट्री होती है, जिनकी सेटिंग हो रखी होती है। तो मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं ये अपना जवाब देना। और किसी को नहीं पड़ी भैया चिराग पासवान कहाँ रहता, नहीं। आज की तारीख में जवाबदेही आपकी है। मुख्यमंत्री को बताना है कि भैया आप कहाँ रहते हैं और आप कर क्या रहे हैं 16 साल से। तो चलिए, सुना आपने चिराग पासवान का क्या कहना था। हमने चिराग पासवान से बात की। चिराग पासवान ने जमकर नीतीश कुमार पर तंज भी कसा और काफ़ी कुछ कहा। उनसे चिराग पासवान ने ये भी पूछा कि आप जवाबदेही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे DTV भारत। कैमरामैन विकास के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव। धन्यवाद।